गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। तो चलिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान की पहली वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। कक्षा आपकी 10वीं है। भारतीय संविधान हमारा आज का टॉपिक है। देखो बच्चा, संविधान क्या है? हमारे देश में बहुत सारे कानून बनते हैं, है ना? बहुत सारे कानून बनते हैं। तो इन कानून को कौन बनाता है? इन कानून को लोग बनाते हैं। अब ये लोग कहोगे मैम, लोग तो हम भी तो लोग ही हैं, हम तो नहीं बनाते हैं कानून को। भाई देखो, जो भी आपके लीडर्स होते हैं, जो भी नेता होते हैं, जो चुने जाते हैं, ठीक है, वो लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो वो लोग कानून बनाते हैं। अब उन लोगों को हम चुनते हैं, तो वो तो हर 5 साल में चेंज हो जाते हैं। और अगर वही उनको कानून बनाना है तो उनको पता है कि आने वाले 5 साल में वो बदल जाएंगे या फिर दूसरी सरकार आ जाएगी, तो हो सकता है वो सभी की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संविधान में पहले ही हर चीज़ लिखी हुई है। तो कोई भी कानून जो बनता है ना, वो पहले चेक किया जाता है कि वो अपने संविधान के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है? तो जैसे कि लोकसभा में किस तरीके से इलेक्शन होगा, राज्यसभा में किस तरीके से इलेक्शन होगा, ये सब बातें, ठीक है, कहाँ पर है? संविधान में लिखी हुई है। हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। ऐसे नहीं कहता है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करो, ईसाई धर्म को फॉलो करो, या फिर मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को फॉलो करो। ठीक है, वो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करता है। तो ये हमारे जो संविधान है उसी में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि भाई हमारा देश ये वैल्यू फॉलो करेगा। अब जो संविधान है, संविधान की एक समरी कह लो, ठीक है, या फिर संविधान का इंट्रोडक्शन कह लो, ठीक है ना? तो वो है प्रियम्बल। ठीक है, उद्देशिका को प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। तो उद्देशिका जो होती है ना, इसमें हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, या हमारे संविधान में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, वैल्यूज का मतलब भी अभी मैं आपको बता दूंगी। आप एक काम करना, आपकी कोई भी बुक है जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके फर्स्ट पेज पे आज तक आप ये जो उद्देशिका है ये लिखी हुई आपको मिली होगी। ठीक है ना? तो हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यहाँ पे मतलब क्या है, आपको वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये कम दिख रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि हमारा देश किसी के भी अधीन नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, संपूर्ण है, प्रभुत्व संपन्न है, हमारा ही प्रभुत्व है हमारे देश पे। समाजवादी, यानी कि हमारा जो देश है उसमें प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अलाउ करता है, लेकिन लोगों की के हितों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ही है। लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की भी। पंथ निरपेक्ष का मतलब वही है कि भाई यहाँ पर कोई भी एक धर्म को नहीं फॉलो किया जाता, एक पंथ को नहीं फॉलो किया जाता। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक का मतलब है कि भाई यहाँ पे लोगों का शासन है। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोग, आपके मम्मी पापा वोट देते हैं, अभी आप लोग तो अभी वोट के लायक नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो हम सभी लोग वोट दे सकते हैं जब हम 18 साल के हो जाते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है बच्चा? गणराज्य का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च पद होगा देश का। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करते करें राष्ट्रपति की, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जो है चुनाव होता है उसका। ऐसा नहीं है कि भाई पहले राष्ट्रपति था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, गणराज्य यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो और इसमें क्या लिखा हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय कैसा होगा? सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सब लोग बराबर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा है, कोई ऊंची जाति से है, कोई नीची जाति से है तो डिफरेंट माना जाता है उनको। सामाजिक ही हो गया। आर्थिक आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को ग्रो करने का अधिकार है। सभी लोगों को, जैसे कि अब गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स लेती है, रिच लोगों से टैक्स लेती है। अब भाई कोई भी नेता है अपने पैसे थोड़े ना देगा लोगों पे लगाने के लिए, वो टैक्स से पैसे, सरकार कहाँ से लाती है पैसा? सरकार टैक्स जो होता है, कर जो होता है, उससे पैसा लगाती है और उसी से जो जनता के लिए फ्री सर्विस होती है वो उपलब्ध कराती है। जैसे अभी अगर आप कहें तो कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वो भी सरकार कहाँ से पैसा आया है? एक तरह से टैक्स से ही वो कलेक्टेड होता है। राजनीतिक न्याय का मतलब यहाँ पर क्या है? राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर इंसान को नेता बनने का भी अधिकार है, नेता चुनने का भी अधिकार है।
विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हमें कोई नेता अच्छा लगता है या फिर किसी भी आर्टिकल के बारे में, किसी भी बुक के बारे में, ठीक है? हमारी मर्ज़ी होती है हम जो भी ओपिनियन उसकी देना चाहें। बशर्ते कि वो देशद्रोही टाइप ऑफ स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है ना? व्यक्ति की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या है, प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका में दिए हुए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कब कंप्लीट हुआ था? हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। 26, यहाँ पे लिखेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है? तो अब यहाँ पर ऊपर उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को पहचान कर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता, लिख सकते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हो गया। फिर नीचे वाला क्या हो गया हमारा? ये हो गया प्रभु संपन्न, ठीक है? समानता। फिर लोक, ये लिख लेंगे यहाँ पे तंत्रात्मक, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, थोड़ा साफ लिख देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मैम आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा हो जाता है। पंथ निरपेक्ष, ठीक है? ये आ जाएगा हमारा ये हम गरिमा, ठीक है? यहाँ से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गरिमा, ठीक है? ये आ जाएगा बस यहाँ पे। एक मिनट, गणराज्य है, सॉरी, गण राज्य में ध्यान से देखा इनसा गणराज्य। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य में विशेष जानकारी एकत्रित करें। तो यहाँ पे देखो, मैंने इंग्लिश मीडियम में तो वैसे मैंने लिखवाया था। तो आप कोई भी एक मूल्य उठा सकते हैं, उस पे से नेट पे से सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं या फिर आप लोकतांत्रात्मक भी लिख सकते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि भारत में सभी धर्म समान है, भारत किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, इस वीडियो को आप पहुंचाओगे 1500 लाइक्स तक, ओके? एंड अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।